अगर आप सीए या सीएमए के एस्पिरेंट हैं और किसी भी सब्जेक्ट का ढूंढ रहे हैं एक ऐसा साथी यानी कि एक टीचर जो कि आपको आपके पड़ाव से एक जगह से दूसरे जगह इजीली लेके जा सके विथ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, तो आपको ये वीडियो देखकर समझ आएगा कि किस तरीके से आपको अपने क्लासेस के बारे में डिसीजन लेना है। यानी कि YouTube में कई बार बहुत सारे बड़े बड़े वीडियोस डेमो के लिए आ जाते हैं, बट आप उसको पूरा देख ही नहीं पाते और अल्टीमेटली किसी के भी जस्ट बहकावे में आकर या किसी के बस बताए हुए के हिसाब से आप कोई टीचर की क्लास ले लेते हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को इवेल्युएट करें 3 डिफरेंट एंगल से, एक एक्सप्लेनेशन और प्रेजेंटेशन के एंगल से, यानी कि ये डीप में कैसे ले जाया जा रहा है एक एक कॉन्सेप्ट में उसको देखें, और किस तरीके से आपको स्क्रीन में प्रेजेंट करके समझाया जा रहा है वो समझें। सेकेंडली आप ये भी देखें कि किस तरह का नोट्स आपको लिखवाया जा रहा है या आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, और थर्डली आप ये भी देखें कि आपके साथ जो टीचर बात कर रहे हैं उनके साथ आपका कनेक्शन, बॉन्डिंग और वाइब्स मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप इन तीनों पैरामीटर पर कनेक्ट हो पा रहे हैं अपने टीचर से, तो डेफिनेटली आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये जरूर देखिए कि उन टीचर के ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए। तो आइए चलिए अब शुरू करवाते हैं आपके लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक का डेमो, जिसको आप पूरा एंड तक देखेंगे और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको उससे क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला। अगर कुछ कमी भी लगी तो भी आप कमेंट में बताइएगा, जिससे कि हम और बेहतर कर सके और स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके। सो लेट्स बिगिन। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, कॉस्ट रिलेटिंग टू सेटअप गिवन है 35%। इसका मतलब होता है कि जो भी टोटल ओवरहेड कॉस्ट है उसमें से 35% जो कॉस्ट है वो सेटअप का है। अभी टोटल ओवरहेड कॉस्ट क्या है वो मेरे को नहीं पता है, अभी सामने तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये गिवन है कि 35% जो है दैट इज रिलेटेड टू सेटअप। ठीक है, अच्छी बात है। कॉस्ट रिलेटिंग टू मटेरियल हैंडलिंग 15%, मटेरियल को अच्छे से लाना ले जाना इन सब का जो रखने का कॉस्ट है दैट इज 15%। और कॉस्ट रिलेटिंग टू इंस्पेक्शन है हमारा 50%। इंस्पेक्शन करना मतलब एक बार प्रोडक्ट बन गया तो अब ये देखना कि जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ है वो अच्छा तो है ना। अगर हम कस्टमर को भेज देंगे वो प्रोडक्ट तो क्या होगा, अगर खराब गुड्स कस्टमर के पास चला जाएगा तो कस्टमर तो दोबारा हमसे गुड्स नहीं खरीदेगा, तो हमारा गुडविल इंपैक्ट होगा। मैनेजमेंट अकाउंटेंट तो ये सोचता है ना क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को भी, कि हमारा गुडविल नहीं खराब होना चाहिए, तो हम इन सब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के वजह से इंस्पेक्शन करवाते हैं, तो इसमें भी कुछ कॉस्ट लग जाता है 50% का। द फॉलोइंग टोटल एक्टिविटी वॉल्यूम्स आर एसोसिएटेड विद ईच प्रोडक्ट लाइन फॉर द पीरियड एज अ होल। प्रोडक्ट ए में सेटअप्स कितने बने हैं 75, मटेरियल मूवमेंट हुआ है 12 और नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस है 150। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। प्रोडक्ट बी में सेटअप हुआ है 115, मूवमेंट हुआ है 21, इंस्पेक्शन हुआ है 180। और वही प्रोडक्ट सी के भी सेटअप, मूवमेंट और इंस्पेक्शन आपको गिवन है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर्स। तो कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, मैंने कल बताया था, कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट पूल क्या है, एक एक्टिविटी में टोटल जितना भी कॉस्ट लगा है उन सबको आप जोड़ लीजिए, वो बन जाता है आपका कॉस्ट पूल। जैसे सेटअप में टोटल जितना भी कॉस्ट लगा है उन सबको जोड़ दिया तो वो बन गया मेरा सेटअप का कॉस्ट पूल। इंस्पेक्शन करवाया है मैंने, तो इंस्पेक्शन में जो भी कॉस्ट लगा है उन सबको ऐड कर दीजिए तो वो बन जाएगा आपका इंस्पेक्शन का कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल का मतलब किसी एक एक्टिविटी में क्या टोटल कॉस्ट लग रही है। एंड कॉस्ट ड्राइवर क्या बताया था मैंने, कॉस्ट ड्राइवर वो होता है जिसके वजह से कॉस्ट लगता है, जिसके वजह से कॉस्ट लगता है। तो सेटअप का कॉस्ट किसके वजह से लग रहा होगा, नंबर ऑफ सेटअप्स के वजह से लग रहा होगा। इंस्पेक्शन का कॉस्ट नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के वजह से लग रहा होगा। फिर मूवमेंट ऑफ मटेरियल है, मटेरियल का मूवमेंट जो हो रहा है उसके लिए क्या कॉस्ट लगेगा, मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट। मटेरियल हैंडल करना मतलब अच्छे से मटेरियल को लाना, जैसे मटेरियल सप्लायर ने भेज दिया, अब इसको मैं अपने वेयरहाउस में ले जाके रखूंगा, फिर वेयरहाउस से जो फिनिश गुड्स बनकर रेडी हो गया उसको वापस से वेयरहाउस में लेके जाके रखूंगा ताकि वो बिक पाए बाद में। तो जो फिनिश गुड्स बन गया उसको वेयरहाउस में लेके जाना, रॉ मटेरियल को वेयरहाउस में स्टोर करना, रॉ मटेरियल को वेयरहाउस से निकाल के प्रोडक्शन में भेजना। तो इन सब के पीछे हम ध्यान रखते हैं कि मटेरियल मेरा टूट नहीं जाए, अच्छे से रहे, उसके लिए मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट लगता है। तो जितना बार मटेरियल मूव होगा उतनी बार आपकी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट लगने वाली है।
तो इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ड्राइवर बताना है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। नंबर, ये जो सेटअप का कॉस्ट है, कॉस्ट रिलेटिंग टू सेटअप, ये किसके वजह से लग रहा है? नंबर ऑफ सेटअप्स के वजह से। चैट बॉक्स में बताएंगे। फिर मटेरियल हैंडलिंग का जो कॉस्ट है वो मटेरियल मूवमेंट की वजह से लग रहा है। एंड इंस्पेक्शन का जो कॉस्ट है वो नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस की वजह से लगता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए डन है। तो बस इसको यहीं से आप एक बार कॉपी कर लीजिए। कॉपी में अपने नोटबुक में आज की डेट डालिए, क्लास 2 लिखिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्लास 2, और इस आंसर को नोट कर लीजिए प्रॉपर एकदम। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर डैश, जो भी पेज नंबर होगा आपके, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर क्या है हमारा? पेज नंबर है हमारा 4। तो ये नोटबुक में लिखना है, और जो भी नोटबुक की पेज नंबर होगी वो यहाँ क्वेश्चन में लिख देंगे जब आपके पास बुक पहुंच जाएगा। अभी तो मेरे पास भी हार्ड कॉपी बुक का है नहीं, क्योंकि अभी तक प्रिंटिंग में है। हमने जस्ट अभी जो रीसेंट एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन ऐड करवाया है, इसीलिए थोड़ा डिले हो रहा है। पीडीएफ को जूम करूं? बिल्कुल। जैसे ही होगा प्लीज बता देंगे, तो हम फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, उसको डिस्कस करेंगे। हो गया सभी का? डन। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल ओवरहेड्स 1 लाख रुपीस के हैं। कॉस्ट रिलेटिंग टू सेटअप है 50%। 50% सेटअप का कॉस्ट है, इंस्पेक्शन का कॉस्ट है 50%। तो मैं बता सकता हूं सेटअप में कितना लगा होगा? 50% ऑफ 1 लाख। अगर मेरी टोटल कॉस्ट 1 लाख रुपीस है तो 1 लाख का 50% सेटअप के लिए लगा है, दैट मीन्स 50,000। अभी सब हाँ बोल रहे हैं, लेकिन होमवर्क किसी ने नहीं किया लगता है। इससे कैसे चलेगा भाई साहब? 50% इंस्पेक्शन का कॉस्ट है, तो 1 लाख का 50% 50,000 इंस्पेक्शन में गया। नंबर ऑफ सेटअप्स गिवन है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन गिवन है, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना है। तो मैंने आप लोगों को कल कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना सिखाया था कि सबसे पहले तो एक्टिविटी आइडेंटिफाई करिए। एक बार एक्टिविटी आइडेंटिफाई हो गई, फिर उसका कॉस्ट ड्राइवर देखिए। एक्टिविटी मिल गई, कॉस्ट ड्राइवर मिल गया, तो फिर हम एक्टिविटी के कॉस्ट को कॉस्ट ड्राइवर्स के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमें हमारा कॉस्ट ड्राइवर रेट मिल जाएगा। सेटअप के पीछे खर्च हुआ है 50,000, और टोटल मिला के कितने सेटअप्स बने हैं? 100 सेटअप्स बने हैं। तो सेटअप के पीछे 50,000 डिवाइडेड बाई 100, दैट मीन्स ₹500 पर सेटअप की कॉस्ट है। 500 पर सेटअप की कॉस्ट है। और इंस्पेक्शन के केस में 50,000 डिवाइडेड बाई कितने इंस्पेक्शंस करवाए हैं हमने? कुल मिलाकर 50 इंस्पेक्शंस करवाए हैं। तो हर एक इंस्पेक्शन की जो कॉस्ट आने वाली है दैट इज 1,000 रुपीज पर इंस्पेक्शन। बताइए, इतना इजी क्वेश्चन है, और ऐसा इजी क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, बस इसी का थोड़ा बड़ा वर्जन आएगा। ये तो बहुत छोटा वर्जन है, एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आएगा। वेरी गुड, 1,000। तो नोटबुक में लिख लीजिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर जो भी है आपका, क्वेश्चन 1 डाला, 2 डाला, आइए लिखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर डैश। पेज 4 है बुक का, तो पेज 4 लिख लीजिए।
और आंसर सबको ही करेंगे प्लीज, तब पता चलेगा कि आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो। तो वर्किंग नोट बना लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट्स, कंप्यूटेशन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट्स। एक्टिविटी कॉस्ट में हमारे पास एक एक्टिविटी है सेटअप एंड वन एक्टिविटी इज इंस्पेक्शन। एक एक्टिविटी है सेटअप, एक एक्टिविटी है इंस्पेक्शन। तो सेटअप में सब मिला के 1 लाख रुपीस का ओवरहेड्स है। 1 लाख के ओवरहेड्स में 50% सेटअप का है, तो 1 लाख इंटू 50% दैट इज ₹50,000। ये चला गया सेटअप में। 1 लाख रुपीस का 50% चला गया इंस्पेक्शन में। तो सेटअप में इंस्पेक्शन में दोनों में ही कॉस्ट क्या है? 50,000 50,000 है। अब निकालिए कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट्स। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट्स। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने का एक फॉर्मेट मैंने पिछले दिन बताया था, याद है? तो फॉर्मेट, ये फॉर्मेट था। पहले एक्टिविटी लिखते हैं, फिर कॉस्ट पूल लिखते हैं, फिर कॉस्ट ड्राइवर लिखते हैं, फिर रेट पर ड्राइवर लिखते हैं। तो वही फॉर्मेट अगेन फॉलो करेंगे। एक्टिविटी, कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर और लास्ट हमारा रेट पर ड्राइवर। रेट पर ड्राइवर लिख रहे हैं तो सब मेरे साथ। क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर ही लिया, तो बस अभी लिखने वाला काम कर रहे हैं। एक्टिविटी, पहली एक्टिविटी है सेटअप, दूसरी एक्टिविटी है इंस्पेक्शन। कॉस्ट पूल में दोनों के लिए ही 50,000 50,000 है। कॉस्ट ड्राइवर क्या है सेटअप के केस में? नंबर ऑफ सेटअप्स, नंबर ऑफ सेटअप्स, और इंस्पेक्शन के केस में नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। वेरी गुड। नंबर ऑफ सेटअप्स, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। यहां पे ये हमारा आया 50,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सेटअप्स। नंबर ऑफ सेटअप्स है कितना? 100। तो यहाँ ब्रैकेट में 100 लिख लेते हैं, यहाँ पे 50 लिख लेते हैं। 50,000 बाई 100 दैट इज ₹500 पर सेटअप, एंड इंस्पेक्शन के केस में ₹50,000 डिवाइडेड बाई 50, 1000 पर इंस्पेक्शन। चलिए सबको लिख लीजिए, लिख के एक बार थम्स अप रिएक्ट कर देंगे तो मेरे को पता चल जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक फुल फ्लेजेड अच्छा क्वेश्चन है, वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। आई होप अभी तक सबने लिख भी लिया होगा, कुछ है नहीं, बड़ा छोटा सा तो सोल्यूशन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। ABC company manufactures 3 products A, B and C. Data for the period just ended is as follows. Data आपको given है। प्रोडक्शन में मैंने A के 20,000 यूनिट्स, B के 25,000 और C के 2,000 यूनिट्स बनाए हैं। सेल्स प्राइस गिवन है, बहुत अच्छी बात है। मटेरियल कॉस्ट गिवन है। लेबर आवर्स है, लेबर आवर्स है, याद रखिएगा लेबर कॉस्ट नहीं है, लेबर आवर्स है कि लेबर ने एक प्रोडक्ट पे कितना देर टाइम दिया है, 2 आवर्स। बी में 1 आवर, सी में 1 आवर। तो आप ये बता सकते हैं कि ए में टोटल मिला के लेबर आवर्स कितना लगा होगा। जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो हम क्वेश्चन पढ़ के क्या क्या समझ सकते हैं ना, उन चीजों को क्वेश्चन में नोट डाउन करते जाएंगे। जैसे प्रोडक्शन अगर 20,000 यूनिट्स का हुआ है और हर एक यूनिट में 2 आवर्स लगते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि कुल मिला के 40,000 आवर्स लगे होंगे। वेरी गुड सिद्धांत। लेबर आवर्स 40,000। बी के केस में 25,000 इंटू 1
25,000 आवर्स, सी के केस में 2,000 आवर्स। यही है। लेबर इज पेड एट द रेट ऑफ 5 पर आवर। लेबर को हम 5 रुपए के हिसाब से पेमेंट करते हैं। तो पर यूनिट मैंने ए में लेबर को क्या पेमेंट किया होगा, 5 रुपीज के हिसाब से हम लेबर को पेमेंट करते हैं और लेबर ने 2 आवर्स दिया है। दैट मीन्स यहाँ पे ₹10 की पेमेंट मैंने करी होगी प्रोडक्ट ए के केस में। प्रोडक्ट बी के केस में 1 आवर काम हुआ है, 5 रुपीज हम देते हैं, दैट मीन्स 5 रुपीज की पेमेंट की होगी। और सी के केस में अगेन 5 रुपीज की पेमेंट की होगी। तो हमें लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी मिल गया है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट। अब इसमें से आपको ओवरहेड्स के खर्चे बता दिए गए हैं कि ओवरहेड्स में सब मिला के 190 लगा है और उसका बाइफर्केशन ऐसा ऐसा है। बाइफर्केशन में हमारे पास है सेटअप कॉस्ट, रिसीविंग कॉस्ट, डिस्पैच और मशीनिंग। ये 4 कॉस्ट है। अब मशीन आवर्स गिवन है, नंबर ऑफ सेटअप्स गिवन है, नंबर ऑफ डिलीवरीज गिवन है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स गिवन है। तो ये जो कॉस्ट ड्राइवर डेटा है ये किस लिए है, ताकि आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर सको। कॉस्ट ड्राइवर का डेटा तो एबीसी करने के लिए तो दिया हुआ है। कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट। कॉस्ट और प्रॉफिट निकालना है एब्जॉर्बिंग ऑल द ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। लेबर आवर्स के हिसाब से आपको ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करवाना है। तो ये हो जाएगा कि नहीं होगा बताइए। बिल्कुल हो जाएगा भैया, बहुत इजी है। टोटल ओवरहेड्स देखेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल लेबर आवर से, तो मेरे को लेबर आवर एब्जॉर्ब्ड मींस ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड पर लेबर आवर मिल जाएगा। सिंपल एकदम। सब मिला के 1,90,000 रुपीज खर्च हुआ है ओवरहेड्स के पीछे। एंड लेबर आवर्स है कितने, देखिए एग्जाम में ना ये हो सकता है कि आप लेबर आवर्स 2, 1 और 1 ले लो, पॉसिबल है, करते हैं स्टूडेंट्स 2, 1 और 1 ले लें। लेकिन ये 2, 1 और 1 ये पर यूनिट है। मैंने क्या बताया था फॉर्मूला ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड का, टोटल ओवरहेड्स। अगर हम ओवरहेड्स टोटल ले रहे हैं तो नीचे में हम बेसिस भी टोटल लेंगे ना, पर यूनिट तो नहीं ले सकते हैं, बेसिस भी टोटल लेना पड़ेगा। तो टोटल लेबर आवर्स हमारे कितने हैं, 40,000 प्लस 25,000 प्लस 2,500 दैट इज 67,500 आवर्स। 67,500 आवर्स। 1,90,000 रुपीज मेरी ओवरहेड्स की कॉस्ट डिवाइडेड बाई बजटेड बेसिस जो कि है 67,500। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मिल गया। अब अगर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मिल गया, सपोज जो भी आया 67,500, कैसे इन सबको तीनों को टोटल किया मैंने। लेबर आवर्स ए में 40,000 है, बी में 25,000 है, सी में 2,000 है। तो इन तीनों को टोटल करेंगे तो 67,500 आवर्स आएगा। तो यहां से मेरे को ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड रेट मिल गया। अब अगर एब्जॉर्ब्ड रेट है मेरे पास तो मैं देखूंगा कि ए में मेरे को 2 आवर्स लगे हैं लेबर के, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बी के केस में 1 आवर है लेबर, तो जो भी रेट आया 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओवरहेड की रेट मिल गई, लेबर का कॉस्ट पता ही है, मटेरियल कॉस्ट पता ही है, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल जाएगी। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इन तीनों से कॉस्ट बना। सेलिंग प्राइस पता ही है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। सिंपल सा क्वेश्चन है। प्लीज अपने से आप ट्राई करिए, बना के मेरे को बताइए ए, बी और सी की क्या कॉस्ट आ रही है और क्या प्रॉफिट आ रहा है। मैं वेट कर रहा हूं, फिर मैं सॉल्व करूंगा। 3 मिनट का समय आप लोगों को दे रहा हूं, 3 मिनट का बस। 67,000 होगा। अच्छा सॉरी, हाँ मैंने ही लगता है गलत ऐड किया है, वेरी गुड, सॉरी। 67,000, हाँ 40,000, 25,000 और 2,000, यस। चलिए जल्दी बताइए। आंसर करते जाएंगे सब कोई।
चलिए मैं भी करना शुरू करता हूं, आप मेरे से आगे बढ़ते जाइए, आंसर देते जाइएगा। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6। पेज क्या है हमारा? पेज है 5। सबसे पहला वर्किंग नोट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, टोटल ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। टोटल ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड है मेरे 1,90,000। 1,90,000, यस। एंड टोटल लेबर आवर्स क्या है? टोटल लेबर आवर्स प्रोडक्ट ए के केस में 2 आवर्स इंटू 20,000 यूनिट्स, 40,000 आवर्स। बी के केस में 1 आवर्स इंटू 25,000 यूनिट्स, 25,000 आवर्स। और सी के केस में 1 आवर इंटू 2,000 यूनिट्स, दैट मीन्स 2,000 आवर्स। तो टोटल हमारा आ गया ये 67,000 आवर्स। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मिलेगा अब। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, टोटल ओवरहेड्स बाय टोटल बेसिस, टोटल ओवरहेड्स है हमारा 1,90,000, टोटल बेसिस है 67,000। तो 1,90,000 डिवाइडेड बाय 67,000, 2.84 अप्रॉक्स, 2.84 अप्रॉक्स पर लेबर आवर। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मिल गया। अब तो प्रोडक्ट की कॉस्ट हम आराम से निकाल सकते हैं, यस और नो? चलिए प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालिए। पार्ट 1, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट, कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट। पर्टिकुलर्स ए बी सी। क्या क्या कॉस्ट है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तीन ही तो कॉस्ट है। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट कितना है? मटेरियल कॉस्ट, अच्छा सॉरी, मटेरियल कॉस्ट तो यहां से मिलेगा ना। मटेरियल कॉस्ट है हमारा 5, 10 और 10, 5, 10 और 10। लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कैसे आने वाला है? 5 इंटू 2 आवर्स, 5 इंटू 1 आवर, 5 इंटू 1 आवर, 10 रुपीज। 5 इंटू 2 आवर्स, रुपीज 5 इंटू 1 आवर, और यहां पे भी रुपीज 5 इंटू 1 आवर, 10, 5 और 5। साथ में हमेशा एक पेंसिल भी रखेंगे ताकि पेंसिल से मार्क करते रहे ये सब वर्किंग्स। लेबर कॉस्ट
फिर हमारे पास आएगा ओवरहेड्स। तो ए में ओवरहेड्स कितना जाने वाला है, 2.83 या 84 रेट है, और लेबर आवर्स यहां पे 2 आवर्स है। हम लेबर आवर्स से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक्टिविटी ये ओवरहेड को एब्जॉर्ब किया, कैसे किया है, लेबर आवर्स के हिसाब से एब्जॉर्ब किया है। तो जो भी जिस बेसिस पे भी हम एब्जॉर्ब करते हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जो भी एक्चुअल होता है उसी से के साथ मल्टीप्लाई करके तो ओवरहेड्स निकालते हैं। लेबर आवर्स के साथ डिवाइड किया था, इसीलिए अब एक्चुअल लेबर आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ओवरहेड निकाल रहे हैं। ₹2.85 इंटू 2 आवर्स, यहां पे ₹2.85 इंटू 1, यहां पे भी ₹2.85 इंटू 1। तो ये हमारी कॉस्ट आने वाली है 2.85 इंटू 2, 5.7, 2.85, ये भी 2.85। अब ऐड कर लीजिए, 5 + 10 + 5.7, 20.7। बी के केस में 10 + 5 + 2.85, 17.85। वेरी गुड, करेक्ट आंसर एकदम। सी के केस में 10 + 5 + 2.85, 17.85। यहां पे भी तो वही सेम आंसर आ रहा है। अब सेलिंग प्राइस से माइनस कर दीजिए तो आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। यह है टोटल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है 20 20 20 20 20 20। तो जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। एक्सक्यूज मी, 20 - 20.7, तो यहां 0.7 का नुकसान हो गया। 17.84 मेरी कॉस्ट है, 20 मेरी सेलिंग प्राइस है, 2.16 का प्रॉफिट हुआ। फिर यहां पे भी 2.16 का प्रॉफिट हुआ, 2.16। कर लिया सभी ने, तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दें। पार्ट बी पे चलते हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट एब्जॉर्बिंग द ओवरहेड्स यूजिंग एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच। फिर से हमें कॉस्ट और प्रॉफिट पर यूनिट निकालना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से। तो ये सिंपल एकदम, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से निकाल लीजिए। देखिए पार्ट बी, या वर्किंग नोट 2 पहले बनाते हैं। वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2। और वर्किंग नोट में अब हम क्या करने वाले हैं, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालेंगे, क्योंकि अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करनी है तो कॉस्ट ड्राइवर रेट मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालिए, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। एक्टिविटी कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर, रेट पर ड्राइवर। देखिए मैं जो इतना अच्छे से कर रहा हूं, आप लोगों को इतने अच्छे से करने की जरूरत नहीं है। आप लोग एकदम फ्री हैंड से प्रैक्टिस करेंगे। मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं ऐसे कर सकता हूं, आप लोगों को फ्री हैंड से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होगा कि वहां पे आप स्केल से लाइन खींचे। तो अभी से ये प्रैक्टिस में ले आइए कि फ्री हैंड ड्रॉ करिए, भले ही लाइन थोड़ा टेढ़ा बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जामिनर को वो सबसे फर्क नहीं पड़ता है, बट एग्जामिनर को पक्का फर्क पड़ेगा अगर आप आंसर ही नहीं लिख पाओगे। लाइंस आपने बहुत अच्छी बनाई है, आंसर गलत है या आंसर बनाया ही नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। आंसर पूरा सही है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, पूरा आंसर, पूरा मार्क्स मिलेगा। तो लाइंस एकदम मत दिमाग लगाइए, फ्री हैंड से ड्रॉ करिए। अब इसे को हम प्रोडक्ट में चार्ज करेंगे, ए
बी सी, जो फॉर्मेट कल आप लोगों को सिखा दिया था। सबसे पहले एक्टिविटी, कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर, रेट पर ड्राइवर, फिर प्रोडक्ट में एलोकेट करेंगे। प्रोडक्ट्स कितने हैं? ए बी सी। सबसे पहली एक्टिविटी सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? चैट बॉक्स में स्पैम कर दीजिए बता के एकदम। सेटअप कॉस्ट कैसे बटेगा? वेरी गुड, नंबर ऑफ सेटअप्स, करेक्ट। पहला है हमारा सेटअप कॉस्ट और इसका कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ सेटअप्स, नंबर ऑफ सेटअप्स। देन कॉस्ट पूल हमारा है 90,000। तो किस रेशियो में बांटना है? रेशियो हमारा है 10, 13 और 2। 10, 13 और 2। बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। 10, 13 और 2 एकदम बहुत अच्छी सी एक ट्रिक बताता हूं। कैलकुलेटर लीजिए, 10 प्लस 13 प्लस 2 मेरे साथ करिए। 10 प्लस 13 प्लस 2 25 आएगा, ठीक है, 25 आएगा। ये जो टोटल आया, इससे सेटअप कॉस्ट को एक बार डिवाइड करिए। मतलब जिसको भी बांट रहे हैं उसके साथ टोटल को डिवाइड कर दीजिए। 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, डिवाइड करिए 25 से, 3600 आएगा। 3600 इसको m प्लस में डाल दीजिए। कैलकुलेटर में देखिए एक बटन होगा m प्लस में डाल दीजिए। अब जब भी क्वेश्चन, अब पूरा सेटअप कॉस्ट जब तक बांट नहीं देते हैं, एसी वाला बटन नहीं दबाना है। सबसे पहले प्रोडक्ट ए में कितने सेटअप्स बने हैं? प्रोडक्ट ए में 10 सेटअप्स बने हैं। लिखिए 10 मल्टीप्लाइड बाई MRC। MRC जो बटन है 3600 शो होगा, इक्वल टू दबाइए। समझ गए मेरी बात? M प्लस से क्या होता है? मेमोरी में चीज चली जाती है, और MRC का मतलब है मेमोरी रिकॉल। हम मेमोरी से उस चीज को वापस बुला रहे हैं। तो 90,000 रुपीज की जो मेरी सेटअप कॉस्ट है उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। कुल मिला के 25 सेटअप्स हैं। 25 सेटअप्स हैं। तो 25 सेटअप के लिए 90,000 डिवाइडेड बाई 25। तो रेट पर ड्राइवर आपका आ गया 3600 पर सेटअप। अब ए में 10 सेटअप्स बनाए हैं मैंने, तो ए में 3600 इंटू 10, 36,000 जाना चाहिए। तो यहां पे आप प्रोडक्ट वाइज भी निकाल लीजिए, मींस यूनिट वाइज। तो प्रोडक्ट ए में 3600 इंटू 10 ये टोटल है, डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ यूनिट से, तो आपको पर यूनिट पता चल जाएगा। ए का नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है? ए का नंबर ऑफ यूनिट्स है 20,000, तो 20,000 के साथ डिवाइड कर दीजिए। सिंपल है। 3600 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20,000 यार है 1.8। सिमिलरली बी में कितने सेटअप्स बने हैं? बी में सेटअप्स बने हैं 13। 3600 इंटू 13, और बी के कितने यूनिट्स है? 25,000 यूनिट्स। 3600 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 25,000, 1.872। फिर सी के केस में बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, बहुत कम लोग आंसर कर रहे हैं। 90, यहां पे सिर्फ 2 सेटअप्स बन पाए हैं। 3600 इंटू 2, और यूनिट्स कितने बने थे? 2000। तो पर यूनिट क्या आने वाला है? 3.6। तो सेटअप का कॉस्ट तीनों में बढ़ गया। देन आफ्टर सेटअप वी हैव रिसीविंग। रिसीविंग किस रेशियो में बढ़ना चाहिए? क्या हो सकता है कॉस्ट ड्राइवर रिसीविंग का? मशीन आवर्स पर यूनिट हो सकता है क्या? नहीं, रिसीविंग का तो मशीन आवर्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, सेटअप का ही नहीं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड, सॉरी नंबर ऑफ डिलीवरीज रिसीव्ड। डिलीवरी मैंने रिसीव की है, डिलीवरी रिसीव की है, तो रिसीविंग का कॉस्ट इसी का होगा क्योंकि डिलीवरी रिसीव की है। तो जो जितनी ज्यादा डिलीवरी रिसीव करेगा उसकी डिलीवरी की कॉस्ट उतनी ज्यादा होगी, रिसीविंग कॉस्ट। देन सेकेंड वी हैव रिसीविंग कॉस्ट। रिसीविंग में 30,000 है।
रिसीविंग 30,000, नंबर ऑफ डिलीवरीज रिसीव्ड, रेशियो क्या है? रेशियो है हमारा डिलीवरीज रिसीव्ड का 10, 10 और 2, 10:10:2। दैट मीन्स टोटल मिला के हमने 22 डिलीवरीज ली है। 30,000 डिवाइडेड बाई 22, 30,000 डिवाइडेड बाई 22, तो हर एक डिलीवरी का 1363.63 आ रहा है, 1363.63 पर डिलीवरी। साथ ही साथ कर रहे हैं तो सभी कोई 1363.63 पर डिलीवरी। अब प्रोडक्ट ए में 10 डिलीवरीज आई हैं, हर एक डिलीवरी का कॉस्ट है 1363.63 डिवाइडेड बाई 20,000 यूनिट्स बने हैं, तो पर यूनिट का ये कितना आने वाला है? 13636 डिवाइडेड बाई 20,000, तो अप्रोक्सीमेटली 0.681 कुछ आ रहा है, 0.681। प्रोडक्ट बी में सेम 10 डिलीवरीज रिसीव हुई हैं, डिवाइडेड बाई 25,000 यूनिट्स, 25,000 यूनिट्स, 10 इंटू 1363.63 डिवाइडेड बाई 25,000, 0.545 कुछ आ रहा है, तो 0.55 ले लेते हैं या 0.454 ले लेते हैं, 545। सी के केस में मैंने कितनी डिलीवरीज रिसीव की है? सिर्फ 2, तो 2 इंटू 1363.63 डिवाइडेड बाई ये हमारा है 2,000 यूनिट्स, 2 इंटू 1363.63 डिवाइडेड बाई 2,000, 1.363 या 364 बोल सकते हैं अप्रॉक्स। बाकी लोग प्लीज आंसर करिए, तब मेरे को पता चलेगा आप लोग भी सॉल्व कर रहे हैं, वरना नींद आ जाएगी अगर मेरे साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो। सेटअप कॉस्ट हो गया, रिसीविंग हो गया, देन वी हैव डिस्पैच। डिस्पैच, तो डिस्पैच का मतलब होता है कि मैंने प्रोडक्ट्स अपने गोडाउन से निकाल दिया है कि वो कस्टमर के पास पहुंच जाए, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिस्पैच पे ही होना चाहिए, ये एकदम इजी है। डिस्पैच, डिस्पैच की कॉस्ट हमारी है 15,000, नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिस्पैच्ड, रेशियो क्या है नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिस्पैच्ड का? 20 20 20, तीनों में ही सेम है, तो तीनों के लिए ही जो रेट आएगा, मींस प्रोडक्ट तो सेम है, प्रोडक्ट बोल रहा हूं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिस्पैच्ड सेम है, तो 20:20:20, दैट मींस 15,000 डिवाइडेड बाई 60, 15,000 डिवाइडेड बाई 60, 250 पर डिस्पैच, 250 पर डिस्पैच। कितने डिस्पैच मैंने किए हैं? 20, तो ये 250 इंटू 20 तो तीनों के लिए सेम होगा, क्योंकि डिस्पैच की कॉस्ट है 250 और तीनों में 20 20 20 डिस्पैच हुए हैं। 250 इंटू 20, 250 इंटू 20 तीनों में ही, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स तो तीनों में अलग है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ डिवाइड कर दीजिए, 20,000, 25,000 और यहाँ पे 2,000, तो ये आ रहा है आपका 5,000 डिवाइडेड बाई 20,000, 0.25, फिर 250 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 25,000, 0.2, देन 250 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2,000, 2.5। एंड लास्ट है हमारा मशीनिंग। तो मशीनिंग कैसे बटेगा? मशीन आवर्स के हिसाब से, मशीन आवर्स के हिसाब से। फिर से देखिए यहाँ पे मशीन आवर्स पर यूनिट है, तो मन क्या करेगा एग्जाम में या अभी भी 2:2:2 रेशियो में हम बांट देंगे, नहीं, ये पर यूनिट है,
मेरे को हर समय टोटल चाहिए होता है, टोटल। तो एक एक केस में टोटल मशीन आवर्स क्या रहा होगा, 20,000 यूनिट्स मैंने बनाए, हर एक यूनिट के लिए 2 मशीन आवर्स, दैट मीन्स 40,000 मशीन आवर, 40,000 मशीन आवर। ये चीज अगर क्लिक हो जा रही है तुरंत तो समझ लीजिएगा कि सब कुछ समझ में आ रहा है। प्रोडक्ट बी में 25,000 यूनिट्स बनाए, हर एक यूनिट पे 2 घंटे मशीन चलता है, दैट मीन्स 50,000 मशीन आवर्स। एंड सी के केस में 2,000 यूनिट्स बनाए और हर एक यूनिट के लिए 2,000 मशीन आवर, मीन्स 2 मशीन आवर, तो कुल मिला के 2,000 मशीन आवर्स आ गया हमारा। तो हमें मशीन आवर्स के हिसाब से बांटना है, मशीन आवर्स पर यूनिट के हिसाब से नहीं। तो ये 47,000 आएगा टोटल, नहीं 47 नहीं 4,000, यस मैंने गलत लिखा है, 2,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 2, 4,000, तो सब मिला के 94,000 आ गया आपका मशीन आवर्स टोटल। तो इस 94,000 के हिसाब से अब हम बांट देंगे। तो मशीनिंग की कॉस्ट है 55,000, मशीनिंग 55,000, तो ये मशीन आवर्स के हिसाब से बटेगा। और मशीन आवर्स का रेशियो क्या है, मशीन आवर्स का रेशियो हमारा है 40,000, 50,000, 4,000। तो 40,000, 50,000, 4,000 को मैं 4:5, 40:50:4 लिख सकता हूं। लास्ट के 3 जीरो तीनों में कैंसिल कर दिए मैंने, 40:50:4, 40:50:4। यहां पे एक एस्टेरिस्क बना लीजिए, हम ये भी दिखाएंगे कि ये रेशियो आया कैसे। दैट मीन्स 55,000 डिवाइडेड बाई 94, 55,000 डिवाइडेड बाई 94, 585, 585 या 585 मत बोल के आप क्या करिए ना, आप सीधा टोटल कर लीजिए, वरना लिखने में प्रॉब्लम होगा, कंफ्यूज आप हो जाएंगे एग्जाम के समय। 40,000 इस टू 50,000 इस टू 4,000, तो यहां 94,000 के साथ ही डिवाइड करिए। तो 55,000 डिवाइडेड बाई 94,000, यार है 0.585, 0.585 पर मशीन आवर, 0.585 पर मशीन आवर। अब 0.585 प्रोडक्ट ए के केस में कितना मशीन आवर लगा है, 40,000, तो 0.585 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाई 20,000 यूनिट्स बनाए। प्रोडक्ट बी के केस में 0.585 इंटू 50,000, नहीं 50,000 मशीन आवर्स ही तो है, डिवाइडेड बाई 25,000 यूनिट्स। और प्रोडक्ट सी के केस में 0.585 मल्टीप्लाइड बाई 4,000 मशीन आवर्स है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि है 2,000। सॉल्व करिए, क्या आ रही है वैल्यू, 0.585 मल्टीप्लाइड बाई 40,000 डिवाइडेड बाई 20,000, 1.17। फिर प्रोडक्ट बी के केस में 0.585 इंटू 50,000 बाई 25,000, 1.17। तीनों के केस में ही 1.17 आने वाली है। तीनों के केस में ही 1.17 आ रही है। क्यों 1.17 आ रही है, क्योंकि तीनों ही प्रोडक्ट में तो मशीन आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स है, 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स है, तो तीनों ही के केस में पर यूनिट क्या आने वाली है, सेम आएगी ये कॉस्ट, यस और नो। तो अब आपको टोटल कॉस्ट मिल गया, टोटल ओवरहेड कॉस्ट, टोटल ओवरहेड कॉस्ट टोटल ओवरहेड कॉस्ट, तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट हमारा आया 1.8 प्लस 0.681 प्लस 0.25 प्लस 1.17, 3.901,
बाकी लोग प्लीज आंसर करें। 1.872 प्लस 0.545 प्लस 0.2 प्लस 1.17 3.787 एंड देन प्रोडक्ट सी के केस में 3.6 प्लस 1.364 प्लस 2.5 प्लस 1.17 8.634 8.634 आया सभी का इतना? बताइए। तो ये मेरी टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ गई। चलिए जल्दी से बना लीजिए और बना के तुरंत मेरे को थम्स अप करके बता देंगे कि बना या नहीं बना। मैं वेट कर रहा हूं सबके लिए। अब मटेरियल कॉस्ट पता है, लेबर कॉस्ट पता है, ओवरहेड कॉस्ट पता है, तो वापस से वही स्टेटमेंट बनाएंगे जो यहां पे बनाया हमने। इसी को वापस से मैं कॉपी कर ले रहा हूं। आप तब तक इसे फ्री हैंड से ड्रॉ करिए। पार्ट बी, कॉस्ट कंप्यूटेशन एज पर एबीसी। पार्ट बी, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट एज पर एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से। अब यहां ओवरहेड्स चेंज हो जाएगा, हमारा ओवरहेड्स चेंज हो जाएगा। और ये ओवरहेड्स मेरे को कहां से मिला? वर्किंग नोट 2 से, जो मैंने निकाल लिया ऑलरेडी। वर्किंग नोट 2 क्या है मेरे ओवरहेड्स? मेरे ओवरहेड्स हैं 3.901, 3.787 एंड 8.634। तो टोटल हमारा क्या आ रहा है? टोटल कॉस्ट है 5 प्लस 10 प्लस 3.901, 18.901। प्रोडक्ट बी के केस में 10 प्लस 5, क्योंकि मटेरियल और लेबर का जो है कॉस्ट वो तो सेम रहेगा, चाहे आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करो चाहे आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करो। 10 प्लस 5 प्लस 3.787, 18.787 and in case of C we have 10 plus 5 plus 8.634, 23.634, 23.634। तो जो बैलेंसिंग फिगर है दैट विल बी योर प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर क्या है? 20 माइनस 18.901, 1.099। बी के केस में 20 माइनस 18.787, 1.213। प्रोडक्ट सी के केस में 20 माइनस 23.634। तो यहां लॉस आ रहा है 3.634 का। समझ गए सभी कोई? तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। चलिए जल्दी से बना लीजिए प्लीज। पानी की बोतल अपने साथ में रखेंगे, पानी पीते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। जितना पानी पिएंगे उतना दिमाग तेज चलेगा। ठीक है, तो अब आप मेरे साथ लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। कल कौन से पॉइंट तक हमने लिखा था? प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर एबीसी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए स्टेप्स इन एबीसी। एबीसी में क्या स्टेप्स है? और ये जब आप स्टेप्स खुद देखोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पहला, एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करना, फिर उन एक्टिविटीज के कॉस्ट पूल को देखना कि एक्टिविटी तो हुई है, उस एक्टिविटी में कितना कॉस्ट लगा है। कॉस्ट मिल गया, फिर हम देखते हैं कि कॉस्ट किस वजह से लगा है, कॉस्ट किस वजह से लगा है, कॉस्ट ड्राइवर क्या है।
फिर हम निकालते हैं रेट पर ड्राइवर एंड लास्ट में एक्टिविटी कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट के लिए एक्टिविटी कॉस्ट क्या है, यही तो स्टेप्स फॉलो किए हमने। सबसे पहले एक्टिविटी आइडेंटिफाई किया कि हाँ सेटअप है, अब सेटअप में कितना कॉस्ट लगा है, दैट इज स्टेप 2 कॉस्ट पूल। फिर सेटअप किसके वजह से हो रहा है, नंबर ऑफ सेटअप्स के वजह से हो रहा है। फोर्थ, हर एक सेटअप करने में क्या कॉस्ट लग रहा है, दैट इज रेट पर ड्राइवर। एंड फिर लास्ट में हम देखते हैं कि हर एक्टिविटी कौन सी प्रोडक्ट में कितनी हुई है, प्रोडक्ट ए में कितने सेटअप्स बने हैं, उसके हिसाब से जो कॉस्ट आ रही है पर यूनिट निकाल लिया। चलिए ये स्टेप्स लिख लीजिए, एकदम इजी स्टेप्स है, पूरा रिलेटेबल है, जो हमने पढ़ा वही लिखा है। सबसे पहला एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करिए, कॉस्ट पूल देखिए कि हर एक्टिविटी का कॉस्ट पूल क्या है। करिए। लिखना हो जाएगा तो प्लीज थम्स अप करके बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। लिख लिया, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज, एक्टिविटीज आइडेंटिफाई किया, कॉस्ट पूल देखा, फिर कॉस्ट ड्राइवर देखेंगे कि किस वजह से कॉस्ट लग रही है, एंड देन फाइनली हम रेट पर ड्राइवर निकालेंगे और लास्ट में रेट मिल जाएगा। उसके बाद हर प्रोडक्ट में जितनी एक्टिविटी उसने यूज की है उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब क्या होता है ना, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो भैया क्या हम एक्टिविटीज की एक लंबी लिस्ट बनाए उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री का रेंट लगता है, वो एक एक्टिविटी है। फैक्ट्री के सिक्योरिटी के लिए मैंने बहुत सारे गार्ड्स रख रखे हैं, वो एक एक्टिविटी है। फैक्ट्री को ना हम कंटिन्यूअस बेसिस पे वॉश करवाते रहते हैं ताकि फैक्ट्री ठंडी रहे, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर बहुत हेवी मशीनरीज है जो बहुत हीट प्रोड्यूस करती हैं, तो फैक्ट्री को हम कंटिन्यूअस बेसिस पे वॉश करवाते रहते हैं। तो ये 3 एक्टिविटी है, तो हम इन तीनों को अलग अलग लिखें तो इसका एक तोड़ निकाला गया कि जो एक्टिविटीज को ग्रुप किया जा सकता है ना उनको आप ग्रुप कीजिए। ये तीनों ही एक्टिविटीज तो बिल्डिंग रिलेटेड है या फैक्ट्री रिलेटेड है, आप बोल सकते हैं। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का कूलिंग एक्सपेंस और फैक्ट्री की सिक्योरिटी तीनों ही फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो इनको एक ग्रुप में मैंने डाल दिया फैक्ट्री एक्सपेंस। और फिर फैक्ट्री में जो डिपार्टमेंट जितना जगह यूज कर रहा है, ये एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, सपोज फैक्ट्री में 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए 2000 स्क्वायर फीट जगह यूज करता है, डिपार्टमेंट बी 2500 स्क्वायर फीट जगह यूज करता है, डिपार्टमेंट सी 3000 स्क्वायर फीट जगह यूज करता है। तो फिर टोटल फैक्ट्री का कॉस्ट निकाल लिया, जो भी फैक्ट्री में मतलब रेंट का लगा, हीटिंग का लगा, कूलिंग का लगा, और ये सब कॉस्ट को ऐड करके सीधा स्पेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हम एक एक एक्टिविटी को नहीं लेंगे, अगर एक्टिविटी ग्रुप हो सकती है तो एक्टिविटी को ग्रुप कर लीजिए और ग्रुप करने के बाद एक बार में लीजिए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना उनमें हो सकता है कि आपकी एक्टिविटी 200-400 हो जाए, तो 200-400 अगर हम एक्टिविटीज मेंटेन करने लग जाएं
तो आप सोचिए कितना मुश्किल हो जाएगा कॉस्ट एलोकेट करना। 200 एक्टिविटी, 300 एक्टिविटीज है, यहां तो हमारा 3-4 एक्टिविटी रह रहा है तो क्वेश्चन बनाने में 15 से 20 मिनट लग रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशंस कैसे इसको टैकल करेंगी? तो ग्रुप कर सकती है। मैक्सिमम 40-50 एक्टिविटीज तक आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा मत जाने दीजिए वरना फिर ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्लियर एकदम अच्छे से? Are you just taking classes and still failing? Upgrade to the Super Success Batch for live classes, tracking, and revision. This is your sure path to pass.